morning, grade 9. Assalamu alaikum class, how are you? Welcome to our 7th online unit session. In this session, we will solve exercise 1.2 remaining question. In our previous session, we have solved question 6, 7, 8 and you were given to solve as a homework from question 1 till question 5. Okay? So next question क्या है? Given the sets a equals to x such that x is a positive even integer less than 10 and b equals to, या आपको बिल्डर फॉर्म गिवन है, ठीक है। तीन सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट बी और सेट ए, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन 9 till 15 आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस वर्क। ये आपने क्लास वर्क कॉपीज में करना है, ग्रेड 9, ठीक है। इट्स ऑल एक्सरसाइज, ठीक है, इज टू सॉल्व एज ए क्लास वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपीज, ठीक है। अपने फेयर वर्क कॉपीज के अंदर इसको करना है, ग्रेड 9 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ये हमने इतनी दफा इसको मैं करवा चुकी हूँ, अब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 9 till क्वेश्चन 15 खुद करेंगे। डेल्टा वाले भी मैंने करवाए, इंटरसेक्शन वाले भी, यूनियन वाले भी, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर कुछ डिफिकल्टी हो, आपसे नहीं हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टेबुलर फॉर्म में सेट कन्वर्ट करके दे रही हूँ ताकि यहाँ आपको इजी हो और आप इजीली सेट ए बी कंसीडर कर सकें, ठीक है। देखिए यहाँ ये सब हमारा क्लास वर्क है, ठीक है बेटा। Those who have books, see exercise 1.2, page number 12. Take out your books, page number 12. पेज नंबर 12। ए सेट क्या गिवन है आपको? बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। ए सेट में कह रहे हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, लेस देन 10 हो। दैट मींस क्या है कि इवन नंबर हो, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है। तो ए सेट हमारा क्या बनेगा? ग्रेड 9 2 4 6 8, ठीक है। लेस देन 10 है तो ये हमारे ये 4 एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के अंदर। बी सेट क्या बनेगा? बी सेट क्या कह रहा है आपको? देखें, those who haven't books can see on screen this question, ठीक है। इसके अंदर सेट बी में कह रहा है x such that x is positive odd integer less than 10, ठीक है। तो less than 10 positive odd integer means odd numbers, ठीक है। less than 10 लिखना है। 3 5 7 9, ठीक है। ये एलिमेंट्स होंगे बी के। सी में क्या कह रहे हैं? x such that x is a positive integer। देखें सी में, सॉरी सी नहीं है, ए बी यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है? a x such that x is a positive integer less than 10, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10, दैट मींस 1 to 10, 1 till 10, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सल सेट की भी है। ठीक है ग्रेड 9, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज गिवन सेट्स एंड एलिमेंट्स, your respective elements, you have to solve question 9 till question 15, ठीक है। You can see on your screen question 9 till question 15, ठीक है। You have to do by yourself। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन 17, 18, 19 हमने सॉल्व कर लिए थे। इसको फेयर वर्क कर लीजिएगा, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया था बेटा,
क्वेश्चन 20 में यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी सेट गिवन है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये भी हमने सॉल्व किया था, डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई की थी, ठीक है। क्वेश्चन 17 till 20 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको फेयर वर्क करना है आपने, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 को किस तरह से फेयर वर्क करेंगे आप, डी मॉर्गन्स लॉ और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने लेक्चर कंडक्ट किया था, डेफिनेशंस वगैरह जो भी मैंने आपको लिखवाई थी, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी थी आपको 1 till क्वेश्चन 5 सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, ए बी और ये यूनिवर्सल सेट, इसको टैबलेट फॉर्म में लिखा है, इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जो ऊपर जिस तरह सॉल्व करते आए, ठीक है। इसके बाद डेल्टा मैंने आपको बताया था किस तरह सॉल्व करते हैं। डेल्टा में क्या होता है, जब दोनों सेट आपस में माइनस होते हैं तो दोनों सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उन रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखा जाता है। जबकि माइनस के अंदर क्या होता है, जब आप बी डैश सॉल्व कर लोगे तो इसमें क्या होगा, बी डैश का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप ए सेट से माइनस कराओगे। इसके बाद जो ए सेट में, सिर्फ ए सेट में जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेल्टा। ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है, ठीक है, और मैनी टाइम्स समझाया भी है। अब आपने ये खुद सॉल्व करना है 9 to 15। इसके बाद आप फेयर वर्क में क्या करोगे, आप क्वेश्चन 17 जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, 17, 19 और 18 आपको होमवर्क दिया था, ये आपने फेयर वर्क करना है, ठीक है बेटा, फेयर वर्क कॉपीज में करना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन 20 मैंने आपको सॉल्व करवाया था, इसको फेयर वर्क कॉपी में करना है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन 21 पे आ जाएं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ए बी गिवन है आपको, ए पार्ट ए के अंदर ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, ठीक है। कह रहा है वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इट्स वेरी इजी टॉपिक। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर 2 और 3 सेट्स। अगर 2 सेट्स की बात की जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, किसी भी 2 सेट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करना होगा, दैट मीन्स आपने प्रूफ करने हैं दोनों साइड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो हमेशा ये इक्वेशन होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, यहाँ देखें, यहाँ देखें क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन 21 में आपको गिवन है सेट ए और बी। अब इसके आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी वेरीफाई करनी है एंड इंटरसेक्शन भी। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई करेंगे आप, ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वेरीफाई करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेड 9 सुन लीजिए गौर से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको फेयरवर्क कॉपीज में नोट करेंगे, ठीक है। पूरी ये जो भी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव एग्जांपल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, देन associative property of intersection, next distributive property of union over intersection, जिसकी इक्वेशन ये है, distributive property of intersection over union। यहाँ तक अपनी फेयरवर्क कॉपी में सबसे पहले इसको नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये नोट करना है, इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन 21, ठीक है, इन डेफिनेशंस को पहले नोट करेंगे अपनी फेयरवर्क कॉपीज में, डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन 21 सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखें, बहुत इजी है, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात होगी तो इस तरह प्रूफ करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन है। जब प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने को कहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है, वही सब करना है, कॉमन लेना है, दोनों साइड्स पे सेम आंसर आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको यूनियन इंटरसेक्शन दोनों मालूम करना था कम्यूटेटिव का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पार्ट बी गिवन है बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है, बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो इसको टेबलर फॉर्म में मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है, इसको प्रूफ कर लीजिएगा। बस पार्ट ए कर लीजिए आप, पार्ट बी फिजिकल क्लासेस के अंदर करवाऊंगी, ठीक है, ग्रेड 9 पार्ट ए कर लीजिए, उसके बाद इसको समझ लीजिए आगे।
सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी गिवन थे, आपको क्वेश्चन 21 के अंदर पार्ट ए करने को कहा है सिर्फ आपको, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन पहले फेयर वर्क करेंगे, उसके बाद पार्ट ए करेंगे क्वेश्चन 21 का, ठीक है बेटा। इसके बाद इसको समझ लीजिए आगे क्या कह रहा है। जब आपको मालूम करने को कहा जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब है कि आपको ए बी सी गिवन होंगे, ठीक है। आपको ये इस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन किसकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपने दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड प्रूफ करने होंगे, ए बी सी सेट आपको गिवन होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर भी आपको 3 सेट गिवन होंगे ए बी सी, आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली प्रूफ करना होगा, वेरीफाई करने होंगे दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर ये पूछेगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पूछेगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपने प्रूफ करने हैं दोनों साइड्स। और अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपने दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड प्रूफ करने हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, ये सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले अंडर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ए यूनियन और जो भी इसका आंसर आता है उसको ऑर्डर अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो आंसर हमारा यहाँ आएगा वही राइट हैंड साइड पे भी आएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 21 कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 जिनके पास बुक्स नहीं है, क्वेश्चन 22 मैं उनसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये सारी डेफिनेशंस करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 21 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 21 पार्ट ए। इसके बाद आप क्वेश्चन 22 के पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन 22 के अंदर, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर क्वेश्चन 22।
ग्रेड 9 यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन 22 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 22 में वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स गिवन बिलो पार्ट 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दैट मींस आपने वेरीफाई करना है ये यूनियन वाली, ये वाली इक्वेशन और इंटरसेक्शन वाली ये इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये इक्वेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो लास्ट है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये लास्ट वाली इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव करने हैं कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, जो आंसर यहाँ आएगा वही राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह आपने प्रूफ करनी है ये। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास डेज होंगे। ठीक है, आप ये यूनिट सेशन अटेम्प्ट करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे फेयर वर्क कॉपीज के अंदर। ठीक है, ये सारा आपका होमवर्क था जो मैंने आपको समझाया किस तरह क्लास वर्क कॉपीज में इसको नोट करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, इसके बाद आपने एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट पेज से करनी है। यहाँ तक तो 1.3 का वर्क था। ठीक है, जो आपने फेयर वर्क कॉपीज में करना था। अब यहाँ देखें, अब आप एक्सरसाइज 1.3 तो हो गई आपकी। ठीक है, सॉरी 1.2 हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है, फेयर वर्क कॉपीज में इसको सॉल्व करना है सब। अब यहाँ देखें, यहाँ नेक्स्ट पेज से, ठीक है, नेक्स्ट पेज से आप ये वर्क करेंगे। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई ग्रेड 9। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.3। के अंदर आप सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है, ठीक है, इफ वी टेक अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स of a set, the order in which the elements are taken may be important. Let A be a set, A be belong to A, then the order in which the two objects occur is so considered that the first is A and the second is B. So it is called an ordered pair. ठीक है, it is denoted by AB, where A and B are called the first and second components or elements of the ordered pair respectively. The ordered pairs AB and B are not equal, not the same unless A equals to B. ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर आपको सिर्फ ऑर्डर फॉर्म बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ए सेट है जिसके दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, तो ऑर्डर पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर हमेशा पेयर फॉर्म में होता है। पेयर कहते हैं दो एलिमेंट्स, पेयर कहते हैं टू एलिमेंट्स को। ठीक है, अरेंजिंग ऑफ टू एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा अगर ए के दो एलिमेंट्स है तो ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ठीक है, तीन होंगे, चार होंगे तो भी इसको, फोर होंगे, इस तरह से जो है क्या है, हमेशा इवन फॉर्म में होते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब आपने देखे ऑर्डर पेयर बनाना है इसका, तो ए भी आपने ऑर्डर पेयर लिख दिया। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे ऑर्डर पेयर सिर्फ आपको बनाना सिखाते हैं, ऑर्डर पेयर हमेशा पेयर फॉर्म में बनते हैं, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम ऑर्डर पेयर को स्टडी करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपको दो सेट गिवन है ए एंड बी, आपने उसको मल्टीप्लाई कराना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने दो सेट को मल्टीप्लाई कराना है आपस में, तो आप किस तरह कराओगे मल्टीप्लाई, आप हमेशा उसको ऑर्डर फॉर्म में मल्टीप्लाई कराओगे। किस तरह कराओगे, पेयर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो ए बाय बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये सब आपने किस फेयरवेल कॉपी में करना है। एक्सरसाइज 1.3 की हेडिंग न्यू पेज पे आप हाईलाइट करेंगे, उसके बाद आप ऑर्डर पे की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक।
ठीक है। उसके बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे विथ वन एग्जांपल। ठीक है, यहाँ तक वन एग्जांपल, बिल्डर फॉर्म मत लिखिएगा, बस यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, 3b तक। ठीक है बेटा, ग्रेड 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देनी है यहाँ तक 3b। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट को आपने मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ए सेट मल्टीप्लाई बाय बी सेट। ठीक है, ए आपको गिवन है यहाँ पे, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू ए बी। अब आप किस तरह मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, देखो हमेशा पेयर फॉर्म बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं कि देखें, यहाँ 1 गिवन है, ठीक है, ये 1 जो होगा ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी, लेकिन पेयर फॉर्म में। देखें ए 1a, देखें सबसे पहले 1a पेयर फॉर्म में। ठीक है, एक रिलेशन बन गया इनका पेयर फॉर्म में। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, यानी पेयर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, दो सेट को पेयर फॉर्म में दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख रहे हैं 1a। ठीक है, 1a लिखा, फिर कॉमा, फिर 1 मल्टीप्लाई बी से भी होगा 1b, फिर कॉमा, इसी तरह 2a से भी होगा, b से भी, अलग अलग दो का पेयर बना के। ठीक है, हमेशा दो का पेयर बना के हम रिलेशन इनके पेयर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। 2a, देखें 2a, फिर 2b से भी होगा 2b। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ 3 है तो 3a, उसके बाद 3b, 3a 3b। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर ए सेट का एलिमेंट 3 है तो 1 बाय 1 पेयर फॉर्म में ये बी के हर एलिमेंट से पेयर फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे। 1 ए से भी होगा, पेयर बन गया दो का, फिर 1 बी से भी होगा दो के पेयर में, फिर 2a से होगा, फिर 2b से होगा, 3a से होगा, 3b से होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? बस यहाँ तक आपने लिखना है ये एग्जाम्पल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपका होमवर्क। ठीक है, डू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 9 till 11, क्वेश्चन 21 पार्ट ए एंड ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 22। ठीक है, ये आपने अपनी फेवरेट कॉपीज में करने। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज 1.3 की हेडिंग हाईलाइट करके ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन विद देयर रिस्पेक्टिव वन एग्जांपल, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे फेवरेट कॉपीज में। ठीक है, ठीक है, ग्रेड 9। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।